श्री तुलसीदास जी महाराज भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि वह बिना किसी यत्न और प्रयास के आवागमन की जो मूल है उस अविद्या को नष्ट कर देती है। संसृति मूल अविद्या नाशा। इसलिए भगवान की भक्ति पर्याप्त है जीव के कल्याण के लिए। और उस भक्ति के रूप भगवान बता रहे हैं। संत का संग पहली भक्ति, भगवान की कथा में प्रेम होना दूसरी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा ये तीसरी भक्ति। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संकेत है। श्री लक्ष्मण जी मेघनाद को मारने के लिए गए। आयसु मांग राम पह अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासन हाथ। श्री लक्ष्मण जी क्रोध में भरकर जा रहे हैं मेघनाद का वध करने के लिए। अब इस कथा को हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। मेघनाद को एक विकार के रूप में श्री तुलसीदास जी ने देखा है। पाकारी जित काम विश्राम हारी। ये काम जो है यही मेघनाद है। यह जीव को विश्राम नहीं करने देता। कई बार लोग कहते हैं कि इतना काम है कि आराम ही नहीं मिलता। काम इतना है कि आराम नहीं मिलता। अच्छा बोलो, तन के स्तर पर अगर अधिक काम हो जाए तो तन को आराम नहीं मिलता। बस ठीक इसी तरह मन में अगर अनेक कामनाएं हो जाएं तो मन को आराम नहीं मिलता। तन का काम तो फिर भी पूरा हो जाए, मन की कामनाएं तो कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी होती दूसरी शुरू हो जाती। इन कामनाओं का कभी अंत नहीं होता। इच्छाओं की पूर्ति में जीवन पूरा हो जाता है, इच्छा फिर भी अधूरी रहती है। तो मन का विरोधी है यह काम, विश्राम नहीं करने देता। अच्छा, अब एक दूसरे ढंग से सोचें कि काम मन को विश्राम नहीं करने देता और मन को विश्राम मिलेगा कहां? सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम जी विश्राम देने वाले और काम विश्राम। और इसीलिए मानस में अनेक प्रसंग इस बड़े गंभीर संदेश को सांकेतिक ढंग से देते हैं। जैसे शंकर जी को विश्राम मिल रहा है, क्यों? लगे करण रघुनायक ध्याना। राम जी का ध्यान कर रहे हैं तो वृत्ति अंतर्मुखी हो गई और राम जी के कारण वृत्ति अंतर्मुखी हुई और राम जी का चिंतन करते करते मन को विश्राम मिल गया। और यह भी आप देखते हैं कि विश्राम मिलता है राम के कारण। और कोई समाधि में बैठा हो तो समाधि भंग करने के लिए भेजा किसे जाता है? काम को। पठवौ काम जाए स्यो पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। काम को भेजते हैं तो काम का कारण, काम का कार्य क्या है कि यह अंतर्मुखी वृत्ति को बहिर्मुखी बनाता है।
यह भीतर से मन को बाहर लाता है। और श्री राम का से जुड़ेगा मन तो बाहर से भीतर जाएगा, और काम से जुड़ेगा तो भीतर से बाहर आएगा। भीतर जाएगा तो सुखी और बाहर आएगा तो दुखी। एक संत कहते थे, अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। अब इस काम के कारण मन परेशान है, तो मेघनाद है काम, और श्री लक्ष्मण जी, नाम ही बड़ा सुंदर, लक्ष्मण, लक्ष्योन्मुखी मन, जो मन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है वह। तो ये मन जा रहा है किसे मिटाने? काम को। अच्छा चलो बात तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी जा कैसे रहे? राम जी से आज्ञा तो मांगी, पर लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, क्रोध में जा रहे हैं, क्रोध से भरे हुए हैं। इसीलिए मेघनाद पर विजय नहीं पा सके पहली यात्रा में। क्यों? क्योंकि काम को मिटाने जा रहे हैं और क्रोध से भरकर जा रहे हैं। तो विकार से विकार कैसे मिटेगा? क्रोध से काम नहीं मिटता, काम तो बोध से मिटता है, क्रोध से नहीं मिटता। लक्ष्मण जी गए, और एक कारण और भी है। इस यात्रा में लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से आज्ञा तो ली है, पर प्रणाम का वर्णन नहीं है। आए सुमांगी राम अपा, और दूसरी बार जब गए तब रघुपति चरण नाये सिर चले तुरंत अनंत, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। तो कथा ने संदेश यह दिया कि इन विकारों पर, काम जैसे प्रबल विकार पर विजय अपने आचरण के बल पर प्राप्त नहीं की जा सकती, वह तो भगवान के चरण के बल पर ही प्राप्त की जा सकती है। तो दो बातें हुई, विकार को मिटाना है तो बोध से भरे हों और भगवान के चरणों के आश्रित हों, तब यह विकार मिटेंगे। यह इस कथा का संदेश है। लक्ष्मण जी गए, और एक स्थिति ऐसी आई कि मेघनाद ने वीर घातनी छाड़े सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी, लक्ष्मण जी के वक्ष को विदीर्ण कर दिया मेघनाद की शक्ति ने, शक्तिवान ने। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, और कितना बढ़िया संकेत है कि काम का बाण जिसे लगता है वह बेहोश हो जाता है। यही तो मूर्छा है। काम का बाण जिसे लगता है उसे फिर होश नहीं रहता, वह बेहोश हो जाता है। लेकिन उपाय क्या है? जो मन कामनाओं के वेग के कारण, प्रहार के कारण मूर्छित हो जाए, उसको फिर से होश में लाना हो तो उपाय क्या? पहला काम तो सबसे बढ़िया यह हुआ कि हनुमान जी महाराज आ गए, और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को गोद में उठा लिया। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को गोद में उठाया, और हनुमान जी ले आए तो लक्ष्मण जी को राम जी की गोद में डाल दिया। अब संकेत यह मिला कि विकारों के कारण मन अगर मूर्छित हो जाए तो उसके कल्याण का उपाय यह है कि संत अपनी गोद में लेकर भगवंत की गोद में डाल दें। अच्छा, संत की एक पहचान ही है, इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। संत कौन? कहा कि जो मूर्छित को अपनी गोद में तो उठाएं, पर डालें भगवान की गोद में। अपने से जुड़े हुए को जो भगवान से जोड़ दे, उसी का नाम संत है। इसीलिए मानस में आपको 2-3 तरह के संत दिखाई देंगे।
श्री हनुमान जी ऐसे संत हैं कि वे भगवान के चरणों में ही रहते हैं। अंगद जी भगवान के चरणों में, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। और दोनों भगवान के चरण से जुड़े हैं और दोनों दूसरे को भी भगवान के चरण से जोड़ते हैं। हनुमान जी रावण से कहते हैं, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। और अंगद जी का ढंग दूसरा है, पर काम वही है जो संत का है। संतों की अपनी अपनी शैली होती है, अपना अपना ढंग। हनुमान जी ने तो हाथ जोड़कर कहा कि रावण राम चरण पंकज उर धरहु, बड़ा सुख मिलेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भगवान के चरणों में रहते हैं, उन्हें पता है। पर अंगद जी ने दूसरी बात कही। अंगद जी बोले, जो मेरा पांव हिला दे राम जी लौट जाएंगे। सीता जी को दांव पर लगा रहा हूं मैं। रावण ने यही अर्थ लगाया, यद्यप अंगद जी ने ऐसे नहीं कहा था। अंगद जी ने तो कहा था, फिर ही राम सीता मैं हारी। राम सीता तो लौट ही जाएंगे, हारूंगा तो मैं ही। पर रावण ने अर्थ लगाया, फिर ही राम सीता मैं हारी। ये वैसी बात हुई, एक आदमी खरबूजे बेच रहा था और बोला, खरबूजे खरीदो, शक्कर से भी मीठे, शक्कर से मीठे खरबूजे, शक्कर से मीठे खरबूजे। एक ने खरीद लिया, बिल्कुल स्वाद नहीं था। पकड़ो पकड़ो इसे। बोले, तुम कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, ये तो बिल्कुल मीठे नहीं है। बोले, आपने हमारी बात ध्यान से सुनी नहीं, ये वैसे मीठे नहीं, शक्कर से मीठे। शक्कर लगाओ तो मीठे हैं, वैसे नहीं है। तो अंगद जी ने तो वही कहा कि फिर ही राम सीता मैं हारी। पर रावण ने अर्थ लगाया कि राम जी लौट जाएंगे, सीता जी को ये दांव पर लगा रहे हैं। तो रावण बोला, बंदर का पांव उखाड़ दो। बड़े बड़े आए, पर अंगद जी का पांव हिला नहीं। रावण से अंगद जी बोले, अब तुम ही बचे हो, आओ। रावण गया और जैसे ही अंगद जी के पांव पकड़ने के लिए झुका, अंगद जी ने तुरंत पांव हटा लिया। बोले, यह क्या कर रहे हो, पांव पकड़ने क्यों नहीं दिया? अंगद जी बोले, बस यही सिखाना था, झुकना सीख लिया है ना, पर झुकना यहां सीख लो, पर पकड़ो तो भगवान के चरण। गहसी न राम चरण सट जाइए। तो संत कौन? जो अपने चरण में झुकना सिखाए लेकिन चरण भगवान का पकड़ाए, वह संत है। झुकना यहां सीखो, चरण भगवान का पकड़ो। संत कभी भगवान की जगह नहीं लेता, भगवान से जोड़ता है। यह हनुमान जी, अंगद जी संत हैं। और रावण ऐसा संत है, बनकर आया, ऐसा साधु बनकर आया। वह सीता जी से कहता है कि राम जी की जगह हमें स्वीकार कर लो। और श्री सीता जी भक्ति रूपा हैं। तो जो बनावटी संत हैं वे तो भक्ति से कहते हैं कि भगवान की जगह हमको ही स्वीकार कर लो। भक्तों में जो भक्ति की भावना है उनसे कहते भगवान कहां मिलेंगे, बस मिल गए, सामने देखो प्रत्यक्ष बैठे। अरे भाई, रावण भगवान का विरोधी है और काल ने भी हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने नहीं जाने देता। और संजीवनी बूटी क्या, रघुपति भगति सजीवन मूरी, वो भक्ति का विरोधी। तो भक्ति का विरोधी कोई संत नहीं हो सकता, भगवान का विरोधी कोई संत नहीं हो सकता। संत वह है जो प्राणी को भक्ति से और भगवान से जोड़े। हनुमान जी ने इसीलिए अपनी गोद में उठाया और राम जी की गोद में डाल दिया। बहुत दिन बाद एक चर्चा हो रही थी श्री राम दरबार में, पुरानी बातों को याद करके कि धन्य है जटायु जी, वे ऊपर से नीचे गिरे तो राम जी ने अपनी गोद में उठा लिया। दूसरे बोले धन्य है संपाति, वे भी ऊपर से नीचे गिरे, पर संपाति को महात्मा चंद्रमा थे, उन्होंने गोद में उठा लिया। तो कहा कि धन्य कौन, एक को परमात्मा की गोद मिली, एक को महात्मा की। तो किसी ने कहा कि देखो, पहली बात तो यह कि गिरते हुए को दो ही अपनी गोद में उठाते हैं, या महात्मा या परमात्मा। तो फिर धन्य कौन है? कुछ लोग बोले धन्य है संपाति जिन्हें महात्मा की गोद मिली, दूसरे बोले धन्य है जटायु जिन्हें परमात्मा की गोद मिली। अब इस पर जब अपने अपने मत की स्थापना करने लगे लोग, तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा
मुझसे पूछो, आप बताओ। लक्ष्मण जी बोले, न धन्य है जटायु न संपाति। फिर बोले, संपाति को महात्मा की गोद तो मिली पर परमात्मा की नहीं मिली, और जटायु जी को परमात्मा की गोद मिली पर महात्मा की नहीं मिली। फिर धन्य कौन है? लक्ष्मण जी बोले, धन्य तो मैं हूं। किस दिन यह धन्यता मिली? बोले, जिस दिन मैं मूर्छित हुआ, पहले हनुमान जी ने गोद में उठा लिया, फिर राम जी की गोद में डाल दिया, मुझे महात्मा की गोद भी मिली और परमात्मा की भी गोद मिली। मेरे जैसा धन्य कौन? राम जी की गोद में लक्ष्मण जी। अनुज देखी प्रभुअति दुख मान, राम जी रोने लगे। लक्ष्मण है मेरी गोद में, लेकिन आंख नहीं खोल रहे, और संकेत यह है कि भगवान की गोद में ही यह जीव है, पर कामनाओं के प्रहार से ऐसा मूर्छित है कि आंख नहीं खोल रहा है। आंख खोल दे तो भगवान की गोद में तो है ही। जामवंत जी ने उपाय बताया। जामवंत कहे वेद सुखे ना, जामवंत कहे वेद लंका रहाई, ओ पठइए धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता, भवन समेत आनेऊ भवन समेत तुरंता। श्री हनुमान जी महाराज को भेजा गया। जामवंत जी ने कहा, सुखैन वैद्य। सुखैन वैद्य। अच्छा, वैद्य कौन? वही बात आ गई। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास। सद्गुरु ही वैद्य हैं। भव का रोग मिटाने के लिए वैद्य हैं सद्गुरु। भवरोग मिटाने वाले वैद्य सद्गुरु। इसीलिए ये भवरोग गुरु कृपा के बिना नहीं मिटेगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। यह तीसरी भक्ति है। वैद्य जी को बुलाओ। अच्छा, गए कौन? हनुमान जी।
और कितना बढ़िया संकेत है, वैद्य को हनुमान जी ही ला सकते हैं और कोई नहीं। हनुमान जी क्यों ला सकते हैं? क्योंकि हनुमान जी का नाम बड़ा अच्छा है, हनुमान। जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो वही तो हनुमान है। तो सदगुरु को वही ला सकता है जिसने अपना मान छोड़ दिया हो। क्यों ला सकता है? क्योंकि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, और अमान माने हनुमान। सबहि मान प्रद आप अमानी। हनुमान जी मान छोड़कर गए। क्यों? कितने बड़े हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजुबन प्रशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इतनी विशेषताएं हैं, लेकिन जब वैद्य को लेने के लिए गए तो सारे अभिमान छोड़कर धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता। लघु बनकर गए, छोटे बनकर गए। इसलिए गुरुदेव के पास जब जाओ तब छोटे ही बनकर जाना चाहिए। और जगह बड़े बने रहो, पर जब गुरुजी के सामने जाओ कम से कम तब तो छोटे बनकर जाओ। लघु, हनुमान जी से किसी ने पूछा लघु होकर क्यों जा रहे? बोले गुरु के पास जा रहे हैं। तो पता तो लगे कि लघु कौन है और गुरु कौन। अगर हम लघु नहीं बनेंगे तो पता ही कैसे लगेगा कि गुरु कौन है? लघु के कारण ही तो गुरु का पता लगता है। हनुमान जी लघु बनकर गए और भवन समेत ले आए। अब यह भी एक बड़ी विचित्र बात है, मकान सहित ले आए। अब ये मकान में लाना सहित लाने का क्या अर्थ है? मकान सहित लाने का अर्थ है कि हम लोग भी मकान में रहते हैं और मकान से यहां आए, है ना? पर आपको अपने मकान का पता भी सही मालूम होगा, पर जो सही मालूम है वो सही मालूम नहीं है। वह हमारा या आपका मकान नहीं है जिसमें ठहर कर हम आते हैं। वह हमारा मकान नहीं है, वह तो हमारे मकान का मकान है ना? जैसे कार का गैरेज, कार में हम रहते हैं और कार गैरेज में रहती है। इसी तरह हम शरीर में रहते हैं और शरीर मकान में रहता है। तो शरीर हमारा मकान है और मकान हमारे मकान का मकान है। शरीर हमारा मकान है और मकान हमारे मकान का मकान है। और वैद्य को मकान सहित लाने का अर्थ यह है कि सदगुरुदेव जब भी इलाज के लिए आते हैं मकान सहित ही आते हैं। बिना मकान के इलाज नहीं कर सकते। और मकान का अर्थ क्या है? बोले भगवान को जब किसी का भवरोग मिटाना होता है तो शरीर रूपी मकान में बैठकर गुरुदेव का रूप धारण करके आते हैं इलाज करने के लिए। यही मकान के सहित आना है। ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली। थोड़ा अनुभव कर लो, हम लोग इस समय भी अपनी कुटिया में ही बैठे हैं। तो कुटिया में तो खिड़की होती है, जब चाहो उसके दरवाजे खोल लो, जब चाहो बंद कर लो। तो इस काया की कुटिया में भी खिड़की है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से।
अच्छा, खिड़की में जो दरवाजे होते हैं, बढ़िया हवा लेनी होती तो खोल देते हैं, धूप लेनी होती तो खोल देते हैं, और नुकसान पहुंचाने वाली चीजें आने लगे, वर्षा का पानी आवे, धूल आवे तो बंद कर लेते। यही इन आंखों की खिड़की का काम है। जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे तब तो इसके पलक रूपी किवाड़ खोल दो, और जब बाहरी चीज से नुकसान होने लगे तो किवाड़ बंद कर दो। ये खिड़की है, काया कुटिया की ये खिड़की है। बहुत इंतजाम है, चलता फिरता मकान है। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, वाणी करे बोल चाली, जमाने भर से मुख के भीतर रहती रसना, सट रस स्वादों वाली, लेना देना कर करते ये कर, लेना देना करते, पग चाल चले मतवाली, जमाने भर से काया टूटी या निराली, जमाने। सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम, ये त्वचा जानने वाली, जमाने। कितना इंतजाम है इस छोटे से मकान में, सब कुछ। अच्छा, इतना आलीशान मकान है तो चौकीदार भी तो होना चाहिए। है कौन? काम क्रोध मद लोभ आदि से बुद्धि करे रखवाली, जमाने भर से काया टूटी या निराली। ये बुद्धि का चौकीदार है। लेकिन भाई एक बात है, चौकीदार तो जगाता रहता, जागते रहो जागते रहो। अब कोई न जागे तो चौकीदार क्या करे? चौकीदार की बात मकान में रहने वाला न माने तो रहने वाले ने मालूम क्या किया? चौकीदार की तो सुनता नहीं, बुद्धि की सुनता नहीं, ये मन। रहने वाला तो भीतर बाहर के नौकरों से मित्रता कर लिया, बाहर ही रहता है। करके संग इंद्रियों का मन बन बैठा जंजाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली। मन बन बैठा जंजाली, इंद्रियों का संग करके। पर एक बात है, ये मकान है तो बड़ा आलीशान, पर एक गड़बड़ी है इसमें। यह किराए का मकान है तो बहुत अच्छा, पर किराए का है। किराया हर महीने देना पड़ता है ऐसा नहीं, हर हफ्ते, हर दिन नहीं, हर क्षण। इस कुटिया का सहज किराया, श्वास चुकाने वाली। श्वास ही इस कुटिया का किराया है, जो हर क्षण जिसका आना जाना चल रहा है। किराया खत्म,
मकान खाली। इसीलिए जन राजेश मोह मत करना, क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली जमाने भर से, करना पड़ेगी ये खाली जमाने भर से, आया तो पिया मेरा। यही मकान है। तो हनुमान जी जो वैद्य को ले आए, तो वैद्य माने सदगुरु, और सदगुरु शरीर के मकान सहित आए, चलता फिरता मकान है। आने भवन समेत तुरंता। अब उपाय पूछा, वैद्य जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। उपाय तो है, संजीवनी बूटी चाहिए। और संजीवनी बूटी क्या, मैं पहले ही कह चुका हूं, रघुपति भगति संजीवनी मूढ़ी, भक्ति की संजीवनी बूटी। कहां मिलेगी? उत्तराखंड में पर्वत पर। लेकिन एक शर्त है, रात्रि बीतने के पहले पहले आ जानी चाहिए। अब यह भी बड़ा सार्थक संकेत है, रात्रि बीतने के पहले। ये भक्ति की संजीवनी बूटी जीवन के रहते रहते आ जानी चाहिए। रात्रि रहते रहते, जीवन के अर्थात शरीर के रहते रहते। और इसीलिए अपने यहां बड़ा अच्छा विधान है। एक सज्जन बोले रात तो सोने के लिए है। हमने कहा बिल्कुल है, लेकिन पूरी रात नहीं, रात रहते जाग जाना चाहिए। ब्रह्म वेला में हम लोग जागते हैं, सूर्योदय के पहले जागते हैं, या यूं कहो कि रात्रि के चौथे पहर में जागते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसा अभ्यास हो जाए कि अगर हम रात्रि के चौथे पहर में जागते रहेंगे तो पूरी जिंदगी न जागें, पर जीवन के चौथेपन में तो जाग जाएंगे। चौथे पहर, रात अभी बाकी है, इसलिए जाग जाना चाहिए। जीवन के रहते रहते जाग जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां परंपरा चौथेपन जाइए नृपकानन। चौथापन सन्यास के लिए कहा गया था पहले, पुरातन शास्त्रों में ऐसा निर्णय है कि अंतिम समय में सन्यास का विधान जागने का। तो रात्रि बीतने के पहले, और रात्रि बीतने के पहले जागने के लिए एक आदमी ने उर्दू में बड़ी अच्छी पंक्तियां कही, बहुत बढ़िया। उसने कहा कि जवानी में, अर्थात जब यौवन है, अजल माने मृत्यु, जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल, और मुसाफिर शब से उठते हैं जब जाना दूर होता है। किसी राहगीर को दूर जाना होता है तो रात्रि रहते ही जाग जाता है। सब निकल, बहुत दूर की यात्रा है, रात भर सोते नहीं रहो, रात भर सोते रहे तो दूर तक कैसे पहुंचेंगे। इसी तरह उस दूर की मंजिल को पाने के लिए जीवन के रहते रहते जाग जाना, यही रात रहते रहते संजीवनी बूटी का आ जाना है। कौन जाए? हनुमान जी भेजे गए। हनुमान जी गए तो कालनेम को रावण ने भेज दिया। और कालनेमी माने, नेमी कहते हैं चक्र को, काल कहते हैं समय को, समय का चक्र। बड़ा बड़ा विकट है। समय से कौन, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, भाई
लड़ा मेरे भाई। ये समय सबको प्रभावित करता है। लोग कहते हैं जमाना ही ऐसा है, समय ऐसा है। सही बात है।